Hello and welcome back to my channel where I share all my experiences to help you in your law of attraction journey. तो आज मैं आपको लेकर चलूँगी अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी की बिल्कुल शुरुआत में। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को शुरू किया ही था और मुझे लगा था कि बस मैं अब प्रैक्टिसेस करूँगी, कंसिस्टेंट रहूँगी और मेरी डिज़ायर्स बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होकर आ जाए। बट मुझे नहीं पता था कि कुछ हर्डल्स आती हैं, इसलिए ही मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करती हूँ कि अगर पहले से पता हो कि रास्ते में कौन कौन से हर्डल्स आने वाले हैं और उनको फेस करने के लिए हम मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड और हमारे पास टूल्स हों, तो हम उस हर्डल को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं और हम अपनी मैनिफेस्टेशन के और भी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो कौन सा है सबसे पहला वो हर्डल जो आपको फेस करना पड़ सकता? जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो एकदम से ऑपोजिट मैनिफेस्टेशंस होने लग जाती हैं। हम एक तरफ मनी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और हमारे पास जो मनी एक सोर्स से आ रहा होता है वो भी रुक जाता है और हमें हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो भी रुक गया। ये तो कुछ ऑपोजिट मैनिफेस्ट हो रहा है और हम वहीं डर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना छोड़ देते हैं। हम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और हमें जिस जॉब में ऑलरेडी है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को फॉलो ही नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं या हम इतनी ज़्यादा परेशानी हमें दिखने को मिल जाती है, इतने सारे कॉन्ट्रास्ट आ जाते हैं हमारे सामने। हमें लगता है ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और हम वहीं डर के छोड़ के वहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को छोड़ देते। अब मैं आपके साथ एक एनालॉजी शेयर करूंगी जिस एनालॉजी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस हर्डल को पार करने में। मैं जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करती, मेरी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशंस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती थी कि सब उथल पुथल होने लग जाता था और मैं वहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना छोड़ देती थी। कितनी बार मैंने फिर से शुरू किया कि अब दोबारा से शुरू करती और फिर मैंने छोड़ दिया, until I knew this। तो ऐसा समझे, आप अपना नया घर बनाना चाह रहे हैं, आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि पहले का जो भी पेंट है वो सब उतर जाए, पहले का जो भी फर्नीचर है वो सब निकल जाए और एक नया बहुत सुंदर सा एक बहुत खूबसूरत से घर में, बहुत ही ब्यूटीफुल होम में आप रहें। तो क्या इसके लिए पुराने घर को, पुराने पेंट को, पुराने फर्नीचर को तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा, टूट फूट नहीं होगी, शोर नहीं होगा, लगातार ठक ठक की आवाज़ नहीं आएगी? तो बस जब हम अपनी ज़िंदगी का निर्माण कर रहे होते हैं, हम नए तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, नई मैनिफेस्टेशंस चाहते हैं, नए सोर्सेज ऑफ मनी चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं, अच्छा बिजनेस चाहते हैं, तो जब हम अपनी ज़िंदगी का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में भी वो तोड़ फोड़ होती है, वो शोर होता है, वो ठक ठक होती है और हम उस ठक ठक से डर जाते हैं, हम उस शोर से डर जाते हैं और हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। बट जब तक पुराना टूटेगा नहीं, पुराना बाहर नहीं जाएगा, तब तक नए की जगह कैसे बनेगी? तो यूनिवर्स वो हमारी लाइफ में स्पेस क्रिएट करना शुरू कर देता है कि इसको तो खाली करो, इस रिलेशनशिप को तो जाने दो जो तुम्हें सर्व नहीं कर रहा, इस जॉब को तो जाने दो जिस जॉब से तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं आ रही, तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, इस घर को तो जाने दो जहाँ इस घर में खुश नहीं हो। तो जब ये सारी चीज़ें खाली कर देता है यूनिवर्स अपने तरीके से, फिर वो नई मैनिफेस्टेशन जो हम चाहते हैं वो फिल करता है। तो अब उस डर से, अब उस तोड़ फोड़ से, अब उस शोर से, अब उस ठक ठक से रुकना नहीं है और बस उसको झेलना है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, उसको झेलना है। और प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं तो कंटिन्यू करिए, वरना सिर्फ कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए, मेडिटेशन पकड़ लीजिए या लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पकड़ लीजिए या सिर्फ बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, इब्राहिम की बुक्स पढ़िए या जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ असम्पशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो नेविल गॉडार्ड को सिर्फ सुनना शुरू कर दीजिए। और अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उस वक्त हमारी वाइब्रेशन एकदम ज़्यादा लो जाती है
और उस लो वाइब्रेशन से डील करने का सिर्फ यही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बट उस वक्त सच बताऊं तो प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं करता, तो हम लीस्ट क्या कर सकते हैं, सबसे ईजी तरीका क्या है, इब्राहिम बोलती है नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है, नेक्स्ट ईजी स्टेप है कि बस सिर्फ सुने, ताकि हम उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आते रहें और हम अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ के अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें। तो उस वक्त जो भी आसान लगे, जो चीज़ करना आसान लगे, मेडिटेशन करना आसान लगे, ग्रैटिट्यूड वॉक करना आसान लगे, या सिर्फ सुनना आसान लगे, अपने फेवरेट टीचर को सुनिए ताकि आप उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में बने रहे। और अगर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, कुछ सुनने का मन नहीं कर रहा है, तो बाहर जाइए, मूवी दिखाइए, कोई कॉमेडी फिल्म दिखाइए, कपिल शर्मा का शो देख लीजिए, या कोई ऐसी वेब सीरीज़ देख लीजिए जिसमें आप एकदम इन्वॉल्व हो जाए और आप थोड़ी देर के लिए आप अपनी लाइफ के करंट प्रॉब्लम्स को भूल जाएं। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो। अगर हेल्प किया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।